Hello everyone, I am Preeti Malvia. Welcome to Kids Club Digital Class. Chapter number 13 Environment. लास्ट वीडियो में हमने इन्वायरमेंट के बारे में समझा कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग कंडीशन को हम इन्वायरमेंट कहते हैं और इसमें एनिमल, प्लांट, एवरीथिंग इज इंक्लूड. इन्वायरमेंट नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है. ठीक है. नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोटिक और अबायोटिक, टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है. और ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसमें हम बिल्डिंग, मशीन, सोशल कल्चर फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के 4 एरियाज होते हैं. मीन्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीन्स एनवायरमेंट लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर से क्रिएट होता है. और हमने लिथोस्फेयर मीन्स होती है रॉक. हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होता है? हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. The water which form about 3/4 of our earth. हमारे अर्थ पर के 3/4 पार्ट पर वाटर है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हमारे अर्थ के 3/4 पार्ट पर वाटर है. कंस्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर, और जो 3/4 पार्ट जो है वो हाइड्रोस्फीयर को कंस्टिट्यूट करता है. ओके. इट इंक्लूड वाटर बॉडीज. हाइड्रोस्फीयर में पूरी वाटर बॉडीज आ जाती हैं, लाइक रिवर, लेक, ओशिन, सी एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. तो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सी बॉडी आती हैं? वाटर बॉडीज आती हैं. वाटर बॉडीज मीन्स जहाँ पर वाटर है. तो कौन कौन सी जगह वाटर है? लाइक ओशिन, सी, रिवर, लेक एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. और हमको ये भी मालूम है कि अर्थ सरफेस का 71% पार्ट वाटर से कवर है. सो द अर्थ इज समटाइम कॉल्ड वाटरी प्लैनेट. इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहा गया है, ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है. मोर ओवर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर. और हमको ये मालूम होना चाहिए कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जिस पर कि वाटर है और किसी भी प्लैनेट पर वाटर नहीं है. तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर. यदि हम वाटर नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी. तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल सोर्ट ऑफ लाइफ. सभी प्रकार की लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है. वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़. डोमेस्टिक यूज़ मतलब घरेलू उपयोग में यूज़ करते हैं हम. यूज़ फार्मर्स के लिए यूज़ होता है. नीड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स. फार्मर्स को क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है. इंडस्ट्री नीड वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग. इंडस्ट्री में कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए वाटर का यूज़ होता है. इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट टू द मैरीन लाइफ. मैरीन लाइफ को ये हैबिटेट देता है. एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश. और मतलब ये फूड देता है किस रूप में? फिश, श्रिम्प, क्रैब एक्सेट्रा. अब जैसे हम ओशिन और सी की यदि बात करते हैं तो उसमें फिश होती है, क्रैब होते हैं, है ना. तो ये मरीन लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं. और इवन इन द सी बेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैस आर फाउंड. और जो सी बेड होता है, समुद्र में हमको मिनरल ऑयल और गैस भी हमको वहीं से मिलते हैं, डिपॉजिट होता है सी बेड में. ओशिन आर मेजर लिंक बिटवीन लैंड मास एंड हैंस प्रोमोट ट्रेड एंड कल्चर. और ओशिन जो है वो मेजर लिंक है लैंड मासेस के लिए. ठीक है. और ये क्या है? क्योंकि हम ओशिन के द्वारा हमारे जो ट्रेड्स होते हैं और कल्चर वो प्रमोट होते हैं. ट्रेड मतलब हम उससे
व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे, है ना। अब एटमॉस्फेयर ये क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ द एयर। ये एक एयर का एक ब्लैंकेट होता है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है ना। तब यहां पर हम एटमॉस्फेयर को समझते हैं कि द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। मीन्स हम एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ द एयर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्यों है ये? क्योंकि यह गैस का मिक्सचर है। सभी प्रकार की गैस यहाँ इसमें एटमॉस्फेयर में है। डस्ट है, वाटर वेपर है, ठीक है ना। डस्ट यानी धूल, वाटर वेपर मतलब जो वेपर होता है, पानी का भाप जो होता है ना। The atmosphere extend about 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर एक्सटेंड है ना, लगभग ऊंचाई पर है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ग्रेविटी फोर्स यहाँ लगता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आकर गिरती है, ऊपर आसमान में ही नहीं रह जाती। नीचे क्यों आकर गिरती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज लाइफ गिविंग गैस, है ना, जो कि हमको लाइफ देती है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज 21 बाय वॉल्यूम। इट इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू ब्रीथ। सभी लिविंग बींग्स के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये गैस है। अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ओके, विच इज नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, परंतु ये हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03 है ना, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए फूड बनाती है। एंड नाइट्रोजन 78% विच इज ऑल्सो यूज बाय प्लांट इनडायरेक्टली फॉर देयर ग्रोथ। और 78% जो है वो नाइट्रोजन का है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है, और नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर हम 3 गैसों के बारे में हमने जानकारी ली, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी कई गैसें हैं। ऑल्सो देयर आर ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेज इन एटमॉस्फेयर लाइक आर्गन, नियॉन, हीलियम एंड मीथेन। और इसके अलावा भी जो गैस है उसको हम क्या कहते हैं? आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है और मीथेन है, ठीक है। आ रहा है आप लोगों को समझ में? आगे हम पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। यदि एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो हमारा वेदर और क्लाइमेट दोनों चेंज हो जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ द एयर। तो जितनी भी जो रेजेस रहती है, जो खराब रेज होती है, जो कि हमको नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये वहीं पर आकर ठहर जाती हैं, है ना। और छान कर अच्छी जो गैस रहती हैं वो हमको सेंड होती हैं यहाँ पर, सन यहाँ पर आती हैं, एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ पर आती हैं। तो ये जो हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इससे हमको एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम बिकमिंग एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड। और हमारी अर्थ को ये हॉट और कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड होने से भी ये हम बचाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। अब हम आते हैं बायोस्फीयर पे, ओके। अब ये बायोस्फीयर क्या है, यहां हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या है। Biosphere is a narrow contact zone consisting of the lower part of the atmosphere. अब बायोस्फीयर
बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर 3 चीज से मिलकर बनता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड, जहां पर की सभी प्रकार की लाइफ्स होती हैं। इट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लेनेट, ये हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट बनाता है इन द सोलर सिस्टम, बिकॉज इन सपोर्ट लाइफ, क्योंकि यह लाइफ सपोर्ट करता है। इट इंक्लूड ऑल द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर बायोस्फीयर में ही हमको कौन सी चीज़ें मिलती हैं, इन्वायरमेंट के सभी कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्विज टाइम दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको। चैप्टर को पढ़ के ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।